बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सेकंड ईयर फिजिक्स की आल फार्मूलाज और सेकंड ईयर फिजिक्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे फॉर एमडी कैट ई कैट स्टूडेंट के लिए। उन स्टूडेंट के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारे पास जो पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास बराबर होता है Q इज इक्वल टू एन ई। इस वीडियो में मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो में बनाना चाहता हूँ, फिर भी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये सारा फिजिक्स है, इसको मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगा, इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आप लोग इसको प्लीज़ देखें। फिर है कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज एफ। दो चार्जों के दरमियान हमारे पास कूलम फोर्स किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान क्या होता है? फोर्स होता है। इस तरह एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमारे पास इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास रीजनल होता है एंड एप्सिलॉन आर हमारे पास जो मीडियम होता है उसका हमारे पास परमिटिविटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और ये फोर्स बाई चार्ज हमारे पास बराबर होता है। फिर हम इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर होता है? ई डॉट ए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है उसके और फिर हमारे पास एरिया के दोनों को जब हम प्रोडक्ट में लेते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। इस तरह हम इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको तो ई ए काज ऑफ थीटा, और अगर हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। फिर इसी तरह हमारे पास गाजेस लॉ किस चीज़ के बराबर होता है? गाजेस लॉ इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई परमिटिविटी हमारे पास गाजेस लॉ है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज, इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बराबर होता है E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इसके बराबर होता है। फिर इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिट इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दो अपोजिट चार्ज के पास हमारे पास जो इंटेंसिटी होता है वो हमारे पास सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इससे आप बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज अपने लिए डिराइव कर सकते हो। आप अगर इन फार्मूलाज को समझेंगे तो फिर आपको इससे एमसीक्यूज बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एमडी कैट और ई कैट में आप लोगों के लिए नस जीआई के इन सब में आप लोगों के लिए फिर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई क्यू। हमारे पास जो एनर्जी होता है उसको हमने चार्ज पे डिवाइड करना है तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। फिर चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? Q इंटू डेल वी इज आल्सो इक्वल टू वर्क। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर। तो इससे आप बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बना सकते हो। इसी तरह कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी हमारे पास कैपेसिटेंस के बराबर होता है। इस तरह कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल प्लेट में होते हैं तो फिर हमारे पास इसका कैपेसिटेंस किस चीज़ के बराबर होता है? वो फिर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी डिस्टेंस के बराबर होता है। फिर डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस ई आर हमारे पास इज इक्वल टू सी ऑफ मीडियम कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम। जब हम डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं तो मीडियम को हम जो वैक्यूम होता है उसके ऊपर डिवाइड करते हैं। इस तरह एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू वी या हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो बिकॉज वी इज इक्वल टू आई आर, तो हाफ ऑफ सी आई स्क्वायर आर बन जाता है। तो आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस तरह यू इज इक्वल टू हमारे पास हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इनटू ए डी को आप डेंसिटी भी ले सकते हो। ए डी हमारे पास डेंसिटी के भी बराबर होता है तो इससे भी आप डिराइव कर सकते हो। इस तरह एनर्जी डेंसिटी हमारे पास हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर चार्जिंग क्यू इज इक्वल टू, जब हम एक चीज़ को चार्जिंग पे लगाते हैं तो इसके चार्जिंग की कैपेसिटी किस तरह होता है? वो क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी इसके बराबर होता है। इस तरह अगर हम इसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो डिस्चार्जिंग कितने टाइम में होता है? वो क्यू इज इक्वल टू
क्यू नॉट इंटू ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो है 1 का, 1 माइनस है इस तरह। फिर टाइम कांस्टेंट आर सी हमारे पास क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है, इधर आर सी एंड आर सी हमारे पास ये दोनों टाइम कांस्टेंट है। फिर डाइपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू क्यू क्रॉस डी, हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है। फिर करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। ओ हमला V इज इक्वल टू आई आर, ये ओ हमला है हमारे पास। रेजिस्टेंस डिपेंडेंस R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। इसी तरह रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी टी, हमारे पास रेजिस्टेंस होता है एट एवरी टेम्परेचर। आप इसमें कोई भी टेम्परेचर पुट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। इसी तरह हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी की टर्म में हम थर्मल एक्सपेंशन लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू रू टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट टी, ये थर्मल एक्सपेंशन होता है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है उसके मुताबिक। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर के बराबर होता है। फिर हमारे पास पावर डिसिपेटेड पी इज इक्वल टू आई वी, फिर आई स्क्वेयर आर वी स्क्वेयर बाई आर, बिकॉज आप वी की जगह आई आर पुट कर सकते हो तो ये आई स्क्वेयर आर बन जाता है। इसी तरह आप इसमें बहुत डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हो। फिर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड पी आउटपुट हमारे पास बराबर होता है एप्सिलॉन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 आर, आप इससे मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकते हो। फिर हमारे पास है सीबेक इफेक्ट ई इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस हाफा बीटा टी स्क्वेयर। फिर हमारे पास के सी एल के किरचॉफ्स करंट लॉ, इसमें हमारे पास क्या होता है कि समेशन ऑफ ऑल चार्जेस इज इक्वल टू जीरो। फिर हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ के वी एल समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, तो ये वोल्टेज लॉ है। फिर हमारे पास कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ई एक्स डिवाइड बाई ई एस इज इक्वल टू एल टू डिवाइड बाई एल वन, ये हमारे पास क्या है, दो सेल्स की हमारे पास ईएमएफ की कंपैरिजन है। फिर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, अब हम यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी लेते हैं। ऊपर हमने इन टर्म ऑफ, यहाँ पे हमने इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी है और यहाँ पे इन टर्म ऑफ ये हमारे पास रो है। तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी, हमारे पास इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी हो गया। तो आप इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट एमसीक्यूज बना सकते हो अपने लिए, लेकिन इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने भी फार्मूलाज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आप लोगों के जो जी आई के नष्ट होता है, इसी तरह एमडीकेट और ईकेट के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, इससे वो आप लोगों के लिए बनाते हैं। ये सारा सेकंड ईयर का फिजिक्स है। फिर हमारे पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा के बराबर होता है। फिर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ बी डॉट डेल ए, जब हम बी और डेल ए को प्रोडक्ट में लेते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाई ए के बराबर होता है। फिर हमारे पास एम्पियर्स लॉ बराबर होता है बी डॉट डेल एल आर इज इक्वल टू न्यू नॉट क्रॉस आई, तो ये हमारे पास एम्पियर्स लॉ है जो कि करंट के बारे में है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम करंट कैरिंग वायर बी, जब हम करंट कैरिंग वायर बी से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इनटू आई डिवाइडेड बाई आर। फिर इसी तरह हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड, तो साइनाइड के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एफ इज इक्वल टू के क्यू वी क्रॉस बी, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसी तरह क्यू वी बी इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर हमारे पास है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होता है। फिर इसी तरह वेलोसिटी सेलेक्टर v इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई बी, ये वेलोसिटी सेलेक्टर है। इसी तरह टॉर्क ऑन अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड टाई इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉज ऑफ थीटा, ये टॉर्क होता है। फिर हमारे पास शंट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए मीटर, ए मीटर के लिए जो हम शंट रेजिस्टर फाइंड आउट करते हैं कि कितना रेजिस्टर इसके लिए
चाहिए होता है, तो वो आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी के बराबर होता है शंट रेजिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा लो होता है। इस तरह रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वोल्टमीटर, जब हम वोल्टमीटर बनाते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो V डिवाइडेड बाई आई जी माइनस आर जी। तो इसे आप डिफरेंट एमसीक्यूज बना सकते हो इस फार्मूला को, इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो अपने लिए। फिर हमारे पास है फ्लक्स लिंकेज एन इज इक्वल टू एन फ्लक्स है, ये हमारे पास फ्लक्स लिंकेज होता है। इसी तरह हमारे पास फेराडेज लॉ होता है माइनस एन डेल फ्लक्स बाई डेल टी। फेराडेज लॉ हमारे पास जो हम करंट प्रोड्यूस करते हैं जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं। इस तरह हमारे पास पावर सप्लाई टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके लिए हमारे पास जो पावर होता है वो एफ वी के बराबर होता है और एफ हमारे पास आई एल बी के बराबर होता है। तो इससे आप डिफरेंट इसको रीअरेंज कर सकते हो। फिर हमारे पास मोशनल ई एम एफ ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा के बराबर होता है। ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास बराबर होता है माइनस एल डेल आई बाई डेल टी के बराबर होता है। फिर हमारे पास सेल इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई डेल आई बाई डेल टी आर एन फ्लक्स बाई आई, हमारे पास डेल आई बाई डेल टी फ्लक्स के बराबर होता है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू एन बी फ्लक्स अब डिवाइडेड बाई आई पी के बराबर होता है। ईएमएफ ड्यू टू अ म्यूचुअल इंडक्टर, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो माइनस एम डेल आई बाई डिवाइडेड बाई डेल टी एम हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इस तरह ईएमएफ प्रोड्यूस इन एसी जनरेटर ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। जब हम एसी जनरेटर से ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं तो उसका फार्मूला ये है। इसके ऊपर अगर आप लोगों के लिए एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने ये फार्मूला अपने साथ याद रखने हैं और फिर इसके इसके अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ फुटिंग करनी है। वो आप लोगों को डिफरेंट तरीके से वो बताते हैं, एक चीज़ गिवन होता है उससे आप दूसरा चीज़ निकालते हो, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस से आप लोगों की ये फार्मूला फिर आसानी से मेमोराइज आप लोगों को हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस इसके ऊपर ज़्यादा करनी चाहिए। फिर हमारे पास ई एम एफ ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी के बराबर होता है करंट एंड मोटर आई। तो हमारे पास मोटर में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, आई वी माइनस ई डिवाइडेड बाई आर के बराबर होता है। फिर हमारे पास फॉर ट्रांसफार्मर वी एस डिवाइडेड बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। वी मीन वोल्टेज, वी एस मीन वोल्टेज एंड सेकेंडरी एंड इसी तरह वोल्टेज एंड प्राइमरी, फिर नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड प्राइमरी, फिर एंड वी एस डिवाइड बाई वी पी इज इक्वल टू आई पी डिवाइडेड बाई आई एस। इसी तरह हमारे पास साइनोसाइडल एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। साइनोसाइडल वोल्टेज का फार्मूला ये है। इसी तरह साइनोसाइडल एसी वोल्टेज का फार्मूला अगर हम इसका करंट फाइंड आउट करते हैं तो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम एंड वी एम हमारे पास मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी है इधर। इसी तरह आर एम एस एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास किसके बराबर होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई डी सी की। आरएमएस एंड डीसी दोनों के वैल्यू इक्वल होता है। फिर इसी तरह हम इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आई एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू के बराबर होता है। फिर डीसी इज इक्वल टू आरएमएस विच इज इक्वल टू 0.707। आई आरएमएस हमारे पास किसके बराबर होता है, 0.707। इसी तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई आई एम के बराबर होता है। इसी तरह हम वी एम के जगह ओमेगा एल भी पुट कर सकते हैं। इसी तरह ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो इसी तरह ये 2 पाई एफ एल बन जाता है। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज आपने याद करनी है। इसी तरह ई एम एफ अक्रॉस इंडक्टर वी इज इक्वल टू ओमेगा एल आई काज ऑफ ओमेगा टी के बराबर होता है। फिर हमारे पास है करंट अक्रॉस कैपेसिटर आई इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम काज ऑफ ओमेगा टी है। फिर पीक वोल्टेज वैल्यू वी एम इज इक्वल टू ओमेगा एल आई मैक्सिमम के बराबर होता है। फिर पीक करंट वैल्यू आई एम इज इक्वल टू डब्ल्यू सी वी एम के बराबर होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी के बराबर होता है और ओमेगा हमारे पास बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो ये 1/2 पाई एफ सी बन जाएगा। इसी तरह आर एल इज इक्वल टू सीरीज सर्किट इम्पेडेंस के बराबर, ये किसके बराबर होता है हमारे पास, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। हमारे पास जो कैपेसिटेंस होता है उसका हमने स्क्वायर करना है, रेजिस्टेंस होता है उसको स्क्वायर करना है। इसी तरह आर सी ये हमारे पास रेजिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किट है, ये रेजिस्टेंस इंडक्टिव सर्किट है।
तो रेजिस्टिव कैपेसिटेंस सर्किट में हमारे पास इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर एंड होल अंडर द रूट के बराबर होता है। इसी तरह आर एल सी रेजिस्टेंस इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट में हमारे पास क्या होता है कि इम्पीडेंस जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे इंडक्टिव रेजिस्टिव सर्किट है, एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर जो इधर है। अगर हम इसको कैपेसिटिव इंडक्टिव सर्किट बनाता है तो फिर हम क्या करते हैं, एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर बनाता है। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज है। इसी तरह पावर फैक्टर हमारे पास किसके बराबर होता है एक सर्किट का, वो काजा फ्लक्स के बराबर होता है आर। हम इसको आर डिवाइडेड बाई इसी तरह जो इम्पेडेंस है उसके ऊपर डिवाइड करते हैं। फिर क्वालिटी आर क्यू फैक्टर हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। एक्स एल हमारे पास जो इंडक्टिव कैपेसिटेंस होता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है उस है, ये आर हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर हो गया। फिर पावर एफ करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन फेज, अगर हमारे पास करंट और वोल्टेज फेज में नहीं है, ये दोनों आउट ऑफ फेज है, तो फिर हमारे पास पावर पी इज इक्वल टू आई वी काज ऑफ थीटा के बराबर है। इसी तरह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस करते हैं तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास E इज इक्वल टू 1/2 पाई आर एंड डेल बी डिवाइड बाई डेल टी, डेल बी बाई डेल टी हमारे पास क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लाते हैं तो इससे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डेल ई बाई डेल टी, डेल ई बाई डेल टी हमारे पास क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी, अगर आपने स्पीड ऑफ लाइट को इन टर्म ऑफ परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला हमारे पास है 1 ओवर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ही इसका फार्मूला है। तो आप लोगों को इसके ऊपर एमसीक्यूज किस तरह दिया जाता है पेपर में या हमारे पास जो टेस्ट होता है उसमें ये होता है कि आप लोगों को इधर सी, आप लोगों को कहते हैं कि सी फाइंड आउट करिए, आपने सी फाइंड आउट करना है और परमिटिविटी ये हमारे पास इतने हैं, तो आपने सिर्फ इस फार्मूला के अंदर पुटिंग करनी है, वो इतना मुश्किल नहीं हो। तो वो जो वैल्यूज आप लोगों को देते हैं वो आप लोग आसानी से अपने जहन में साल आउट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोगों को उसका समझ हो और फार्मूला आप लोगों को पता हो। फिर इसी तरह हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू अंडर द रूट एल, ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। इसी तरह टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है। फिर इसका अगर आप लोगों ने यूनिट फाइंड आउट करना है तो फोर्स का हमारे पास न्यूटन है एंड एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आपने इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, न्यूटन हमारे पास बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो आप इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बना सकते हो, ये डिफरेंट फार्मूलाज है। इस तरह हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है, डेल एल बाई डेल एल डिवाइडेड बाई एल होता है जो चेंज इन लेंथ होता है, और पर उसका जो परमानेंट लेंथ होता है उसके ऊपर डिवाइड करना। इस तरह यंग्स मॉडुलस हमारे पास किसके बराबर होता है, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेस ऑलवेज हमारे पास ये प्रेशर के बराबर होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर आपने डिवाइड करना है, तो एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल एल बाई एल। इसी तरह हमारे पास शीयर मॉडुलस जो है उसके एरिया में जो चेंज आता है वो हमारे पास एफ डिवाइडेड बाई ए थीटा के बराबर होता है। बुल्क मॉडुलस जो उसके एंगल में चेंज आता है वो हमारे पास एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई वी, उसका जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो बुल्क मॉडुलस है। तो ये डेल पी डिवाइडेड बाई माइनस डेल वी बाई वी है। इसी तरह स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास हाफ ऑफ एफ क्रॉस ई के बराबर होता है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास हाफ ऑफ स्ट्रेस क्रॉस स्ट्रेन के बराबर होता है एंड बी इज इक्वल टू न्यू नॉट इनटू एच के बराबर होता है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास आई ई इज इक्वल टू एम मीटर, आई ई मीन आई एम मीटर एंड आई बी मीन एंड प्लस आई सी, ये हमारे पास होता है इसके बराबर। फिर अल्फा फैक्टर हमारे पास होता है कि अल्फा स्टैटिक इज इक्वल टू आई सी बाई आई ई। इसी तरह एंड अल्फा डायनामिक हमारे पास बराबर होता है डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई ई के बराबर। फिर बीटा फैक्टर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बीटा फैक्टर करंट अगेन हमारे पास किसके बराबर होता है, बी स्टैटिक डिवाइडेड बाई आई सी बाई आई बी। इस तरह बी डायनामिक, बीटा जो डायनामिक होता है वो डेल आई सी डिवाइड बाई डेल आई ई।
तरह रिलेशन बिटवीन अल्फा फैक्टर एंड बीटा फैक्टर के दरमियान अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहिए तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा के बराबर होता है। तो आप लोगों को समझ आई होगी कि आप लोगों ने इसको किस तरह स्टडी करना है, ईटा के लिए, एमडीके, नस जीआईके के लिए, कि आप लोगों ने इन सब के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज बनाने हैं कि आपने एक का वैल्यू देना है और दूसरे को आपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह हमारे पास लॉन्स लेंथ कंस्ट्रक्शन हमारे पास किसके बराबर होता है, एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू अंडर द रूट 1 - v² डिवाइड बाई सी स्क्वेयर। जब स्पीड इंक्रीज होता है तो उसका लेंथ हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह हमारे पास टाइम डायलेशन टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 - v² डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर बन जाता है। मास डायलेशन हमारे पास एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई 1 - v² डिवाइड बाई सी स्क्वेयर बन जाता है। फिर हमारे पास वीन डिस्प्लेसमेंट ला lambda maximum is T is equal to 2.898 plus 10 raised to the power -3 mk के बराबर होता है। तो आप लोगों ने ये वैल्यूज भी याद रखनी है सारी। इसी तरह हमारे पास स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी पावर 4 के बराबर होता है। इसी तरह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट। आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास एच एफ इज इक्वल टू फ्लक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। कॉम्पटन शिफ्ट लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम नॉट सी इंटू 1 - cos ऑफ थीटा आर, या इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो 1/f प्राइम इज इक्वल टू एफ प्राइम इन जो चेंज फ्रीक्वेंसी होता है 1/f प्लस एच डिवाइडेड बाई एम नॉट सी इंटू 1 - cos ऑफ थीटा के बराबर होता है। फिर इक्वेशन फॉर फेयर प्रोडक्शन, अगर हम फेयर प्रोडक्शन करना चाहते हो एक पॉइंट से तो उससे हम किस तरह फेयर प्रोड्यूस होता है उसके लिए फार्मूला एच एफ इज इक्वल टू 2m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव एंड काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। इसी तरह हमारे पास मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद अ मूविंग ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट करता है तो इसके साथ जो वेव्स प्रोड्यूस होता है उस वेव्स का वेवलेंथ हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। पी इज एक्चुअली हमारे पास मोमेंटम है तो एच डिवाइडेड बाई एम वी हम भी लिख सकते हैं। इसी तरह एच डिवाइडेड लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर द रूट 2 me v0। इसी तरह हेजेम्बर अनसर्टेनिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका प्रिंसिपल ये है कि डेल पी डेल एक्स इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। इसी तरह डेल ई डेल टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। इसी तरह बाल्मर फार्मूला फॉर वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ के लिए बाल्मर फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वेवलेंथ हमारे पास 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1/p² माइनस 1/n²। पी हमारे पास इधर स्टार्ट हो सकता है 1 2 3 से एंड एन हमारे पास ये है कि हमने पी के साथ 1 ऐड करना है। तो ये अगर यहाँ पे पी 1 है तो एन हमारे पास क्या बन जाएगा, एन प्लस 1 2 बन जाएगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे हमारे पास P2 है तो N हमारे पास N प्लस 2 3 बन जाएगा। द एनर्जी ऑफ फोटॉन एच एफ इज इक्वल टू ई एन माइनस ई पी है। इसी तरह बोहर्स रेडियस हमारे पास क्या होता है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वेयर एम के ई स्क्वेयर। इसी तरह बोहर्स एनर्जी ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर ई पावर 4 एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर विच इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर के बराबर। इसी तरह मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे हमारे पास किसके बराबर होता है, एच सी डिवाइडेड बाई ई वी के बराबर। फिर मास स्पेक्ट्रोग्राफी हमारे पास एम इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइडेड बाई वी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई वी हमारे पास 2 क्यू वी नॉट डिवाइडेड बाई एम होल अंडर द रूट। इस तरह मास डेफिसिट हमारे पास डेल एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एम एन एन माइनस जेड एम ए। यहाँ पे हमारे पास एम पी हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है और एम एन हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन है। इसी तरह ये हमारे पास उस बॉडी का एटॉमिक मास है इधर। फिर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ई बी जेड एम पी प्लस एन एम एन, इसी तरह माइनस जेड एम ए एन क्रॉस सी स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। बीटा एमिशन हमारे पास क्या होता है, बीटा एमिशन एक ये हमारे पास एक एलिमेंट है उसका ये एटॉमिक मास है, यहाँ पे ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है तो जेड उसके एटॉमिक नंबर के साथ हमने क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो इससे हमारे पास बीटा एमिशन हो जाता है, एंटी बाई न्यूट्रिनो प्लस के 1 हो जाता है। इसी तरह अगर हम इसके एटॉमिक मास से एक और ऐड करें तो इससे हमारे पास ये बन जाता है। फिर हमारे पास अल्फा एमिशन किस तरह होता है कि हमने इसके एटॉमिक मास से 2 सब्ट्रैक्ट करना है
तो इससे हमारे पास अल्फा एमिशन हो जाता है और इसके एटॉमिक मास से फोर्स सबमिट करना है। इसके साथ हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ बन जाता है वो हीलियम एटम बन जाता है, उसके साथ एनर्जी रिलीज होता है। इसी तरह गामा एमिशन हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, उसको डिस्टेबलाइज स्टेट से स्टेबलाइज स्टेट में कन्वर्ट करना है। इससे हमारे पास फिर गामा एनर्जी बन जाता है। इसी तरह डीके कांस्टेंट हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एन डेल एन बाई डेल टी के बराबर है। इसी तरह एक्टिविटी आर इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल टी विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन के बराबर। इसी तरह एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के एक्सपोनेंशियल डीके एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा बाई टी के बराबर है। एंड इसी तरह हमारे पास हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इन सारी फार्मूलाज के ऊपर क्या करना है, खूब मेहनत करनी है इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जितने भी दिन अभी बाकी हैं हमारे पास इंडिकेट वालों के लिए, आप लोगों के लिए तो ये बहुत लाजिमी है कि आप इन सारी फार्मूलाज को अगर याद करते हो, मेमोराइज करते हो, तो आप लोगों को फिर फिजिक्स सेकंड ईयर फिजिक्स आसानी से क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह ई केट नस्ट और जी आई के वाले ये सब इन फार्मूलाज के ऊपर खूब प्रैक्टिस करें तो आप लोगों की इंशाल्लाह ये सारी जो स्टडी है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।